नमस्कार दोस्तों आज हम वास्तुशास्त्र में बात करने वाले हैं मेन डोर के बारे में कि अगर आपका मुख्य द्वार गलत दिशा में आ रहा है या गलत पॉइंट पे आ रहा है, सही दिशा में आ रहा है और गलत पॉइंट पे। वैसे दिशा सही सारी होती है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हर दिशा में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के पॉइंट्स होते हैं। आपको वो पॉइंट देखना होता है, आपको वो पद देखना होता है कि आपका मुख्य द्वार कौन से पद पे आ रहा है। और 90% टाइम्स लोगों को नहीं पता होता कि उनका मुख्य द्वार सही पद पे है या गलत पद पे है, क्योंकि ये एक वास्तुशास्त्री ही आपको बता सकता है। अब हम आज इसमें बात करने वाले हैं कि अगर आपका मुख्य द्वार चाहे सही पद पे आ रहा है चाहे गलत पद पे आ रहा है, आप उसमें ऐसे क्या रेमेडीज कर सकते हैं, क्या वास्तु के उपाय या वास्तु के टिप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे। अब चाहे आपका मुख्य द्वार नॉर्थ डायरेक्शन में सेंटर में आ रहा हो, चाहे ईस्ट में सेंटर में आ रहा हो, चाहे नेगेटिव डायरेक्शन जो सबसे नेगेटिव कॉर्नर माना गया है मेन डोर के लिए साउथ वेस्ट कॉर्नर, चाहे वहां पे भी आ रहा हो। अब इसमें सबसे पहली चीज है कि आपका मुख्य द्वार आपको देखना है कौन सी दिशा में है, उत्तर में है, पूर्व में है, दक्षिण में है, पश्चिम में है, या अगर आपके घर में डायरेक्शन टिल्टेड है, विदिशा जिसको बोलते हैं, विदिशा प्लॉट या विदिशा घर, वो अगर है तो आपका मुख्य द्वार नॉर्थ ईस्ट में आ सकता है, साउथ ईस्ट में आ सकता है, साउथ वेस्ट में आ सकता है या नॉर्थ वेस्ट में आ सकता है। उसके बाद ये चार दिशाएं जो सब डायरेक्शंस जिनको बोलते हैं अब वो बनती हैं। अब आपको इनमें से कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ ये पता है मेरा मुख्य द्वार या तो मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में कहीं पे आ रहा है या ईस्ट में आ रहा है या नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। अगर आपका घर टिल्टेड है तो किसी भी डायरेक्शन में आ रहा है, एक बार डायरेक्शन हल्का सा नोट कर लीजिए कि इस डायरेक्शन में मेरा मुख्य द्वार है। अगर उत्तर दिशा में आपका मुख्य द्वार आ रहा है तो आप व्हाइट कलर के कोई भी टंबल स्टोन ले सकते हैं। सेलेनाइट आता है व्हाइट कलर का, क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज आता है व्हाइट कलर का, और भी बहुत सारे तरीके के व्हाइट टंबल स्टोन आपको मिल जाएंगे। आप ये अपने मुख्य द्वार के आसपास रख सकते हैं 20 से 30 पीसेज लेके, ताकि आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे। वहां पे वो जो टंबल स्टोन आप रखेंगे अपने मेन डोर के आसपास, वो एनर्जीज को बूस्ट करेंगे। और थोड़ा सा ऑरा को लाइट करने के लिए आप कैम्फर टेबलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कैम्फर टेबलेट्स बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं, सर ये क्या होता है? ये आपको कहीं भी किसी भी जनरल स्टोर के पास मिल जाएगी। कपूर होता है, एक पूजा में इस्तेमाल करने वाली चीज है, लोग इसको वैसे भी घर में बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये ऑरा को पॉजिटिव, ऑरा को लाइट करने में बहुत हेल्प करता है। ये आपके घर की एनर्जीज को बूस्ट करता है। ये इस काम में इस्तेमाल होता है आमतौर पे कपूर का। कैम्फर यूज बहुत सारी मेडिसिन में भी किया जाता है, बहुत सारी मेडिसिन बनाने के लिए भी कैम्फर का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत बार हेल्थ अगर किसी की खराब रहती है, घर में किसी को स्किन एलर्जीज है, तो बहुत बार आप इस्तेमाल करते हैं कैम्फर का अपने घर में। बहुत बार हम बताते हैं कि जो भी आदमी आपके घर में बीमार है उसके कमरे में आप कैम्फर की टेबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बड़े ही आसानी से किसी भी जनरल स्टोर के पास मिल जाएगी। आप अपने घर में अपने मुख्य द्वार के आसपास इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वास्तु का उपाय, ये 2 रेमेडीज अगर आप करेंगे तो आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। इन दोनों रेमेडीज को करने में किसी भी दिशा का मुख्य द्वार हो, सिर्फ उत्तर दिशा की ही नहीं बात कर रहा मैं, सभी दिशाओं की मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप ये 2 वास्तु के उपाय करेंगे तो आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक चीज का खास ख्याल करना है, नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में, साउथ ईस्ट में आपको कभी भी डार्क कलर का इस्तेमाल नहीं करना। एंट्रेंस के आसपास ब्लैक कलर का इस्तेमाल नहीं करना। इस्तेमाल अगर इन दिशाओं में करते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक होता है, ये आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज को खत्म करता है। तो इसीलिए कभी भी आपकी एंट्रेंस अगर नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में भी है,
तो भी डार्क कलर का इस्तेमाल अवॉइड करेंगे, ग्रे कलर का इस्तेमाल अवॉइड करेंगे, ब्लैक कलर का इस्तेमाल अवॉइड करेंगे। लाइट शेड का इस्तेमाल कीजिए जो एनर्जीज को पॉजिटिव बनाए। डार्क शेड का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। अब बात करते हैं साउथ डायरेक्शन की, साउथ वेस्ट की और वेस्ट की। ये दोस्तों वास्तुशास्त्र में नेगेटिव डायरेक्शंस मानी जाती है। नेगेटिव होती नहीं है, थोड़ा सा हैवी डायरेक्शंस होती हैं, थोड़ी सी नेगेटिविटी को लाने वाली डायरेक्शंस होती है, क्योंकि साउथ वेस्ट राहु और केतु का स्थान होता है। तो वहां पे इसीलिए कहा जाता है कि ओनर को बैठना चाहिए। और दक्षिण दिशा में भी आपको सही पॉजिटिव पद बताए गए हैं, पश्चिम में भी दक्षिण में भी। अगर उन पॉजिटिव पद पे आपको नहीं पता कि आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप इसमें वास्तु के कुछ उपाय कर सकते हैं। आप अपने घर के बाहर, मेन डोर के बाहर ब्लैक फाइकस प्लांट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन डोर के अंदर आप कोई भी क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज के टंबल स्टोन इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन टंबल स्टोन इस्तेमाल कर सकते हैं। दक्षिण और पश्चिम दिशा में आपको वो भी बहुत फायदा करते हैं। या आप ग्रीन एवेंचराइन रख सकते हैं टंबल स्टोन। कुछ क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज ले लीजिए, कुछ ग्रीन टंबल स्टोन ले लीजिए, ग्रीन एवेंचराइन टंबल स्टोन ले लीजिए। ये भी आपके घर में पॉजिटिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। चाहे दक्षिण दिशा है, चाहे नैऋत्य कोण है, चाहे पश्चिम दिशा है, इन तीनों में आप इन रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ाएगा। इसके साथ साथ कैम्फर का ऑयल बर्न कर सकते हैं, कैम्फर की टेबलेट बर्न कर सकते हैं। ये भी आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज को लाता है, क्योंकि दोस्तों मुख्य द्वार किसी भी घर का मेन मुख होता है। अगर वही नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाए या वही नेगेटिव हो जाए, तो आप खुद सोचिए, जब आप खाएंगे ही गंदा तो आप बीमार पड़ना पक्का है। साउथ वेस्ट में अगर मेन डोर आ रहा है और प्रॉपर आपने रेमेडी नहीं करी, आप बाहर अपने मुख्य द्वार के बाहर ऑस्पिशियस सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। जो भी आप किसी भी सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रेमेडीज कीजिए दोस्तों, और मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या फर्क आया। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।